गांव की एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की अनामिका। उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी है, पर अभी तक शादी नहीं हुई। एक दिन गांव में आदित्य नाम के पढ़े लिखे और जिम्मेदार लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार मिलते हैं। अनामिका और आदित्य पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। हल्की सी मुस्कान, हल्की सी झिझक। आदित्य कहता है, माँ जी, यही लड़की मुझे पसंद है। रिश्ता तय हो जाता है। ढोल नगाड़ों और रिश्तेदारों की खुशियों के बीच धूमधाम से शादी होती है। अनामिका के चेहरे पर शर्म और आंखों में नई जिंदगी के सपने। सास गोमती देवी बहू का घर में स्वागत करती हैं। आज से तू मेरी बेटी बन गई है। कुछ महीने बेहद खुशियों से गुजरते हैं। आदित्य और अनामिका खेतों में घूमते, हंसी मजाक करते और परिवार मिलकर खाना खाते हैं। सास बहू से कहती है, तू मेरे घर की रौनक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हादसे में आदित्य की मौत हो जाती है। घर मातम से भर जाता है। अनामिका रोते हुए सास से कहती है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? गोमती देवी भी आंसुओं में डूबकर कहती हैं। बेटी, अब हम दोनों को ही इस घर का सहारा बनना होगा। घर के पीछे की जमीन पर हरी भरी सब्जियां लगी होती हैं। अनामिका कहती है। माँ जी, क्यों ना हम इन सब्जियों को बेचकर गुजारा करें? गोमती देवी सहमति देती हैं। दोनों अगले दिन से टोकरी लेकर बाजार में बैठने लगती हैं। शुरू में लोग ताने मारते हैं, आदित्य की बहू सब्जी बेच रही है। पर अनामिका सब सहकर मुस्कुराती है। धीरे धीरे लोग उनकी ईमानदारी और ताजगी की वजह से सब्जियां उन्हीं से खरीदने लगते हैं। भीड़ बढ़ती है, उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आती है। अमीर सेठ की पत्नी होटल के लिए सब्जियां खरीदने आते हैं। सेठानी कहती है। हमें रोज ताज़ी और शुद्ध सब्जियां चाहिए। क्या आप दे पाएंगी? अनामिका और गोमती देवी खुश होकर हामी भरती है। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ जाता है। उनका नाम पूरे इलाके में हो जाता है। सास बहू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करती हैं। शुक्र है प्रभु, तूने हमें हिम्मत दी। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी से इंसान फिर उठ खड़ा होता है। इज्जत किसी काम से नहीं, नियत से बनती है। सास बहू का साथ घर की असली ताकत है।